हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपनी इस परिवार यूट्यूब चैनल मैग्नेट पॉइंट पर। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे, जिसका नाम था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। जैसा कि ये बात आप लोगों को ऑलरेडी पता है और इसके बहुत सारे लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं। जैसे कि लाइट रिएक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने बात कर ली है, साथ ही साथ डार्क रिएक्शन के बारे में बात की थी। डार्क रिएक्शन में जो कैल्विन साइकिल रन करती है उसके भी बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से विद डिटेल पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो लोग इस चैनल पर नए हों उन लेक्चरों को जाकर के जरूर देखें। वो उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हर एक लेक्चर पिछले लेक्चर से क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। ठीक है, तो आप लोग पिछले लेक्चर बिल्कुल भी स्किप ना करें और पिछले लेक्चरों को आप लोग जरूर कवर करें। ठीक है, और जैसे हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स की बात की है, पूरा मतलब फोटोसिंथेटिक के बारे में ऑलमोस्ट हम लोगों ने बात की है वो बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब हम लोग जो बात करने वाले थे, हम लोगों ने C3 साइकिल बात की थी, C4 साइकिल के बारे में बात की थी, कैम प्लांट के बारे में बात किया था। बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों के बारे में विद डिटेल बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज जो हम लोग बात करेंगे तो बात करेंगे फोटो रिस्पायरेशन के बारे में। ठीक है भैया, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो फोटो रिस्पायरेशन होता है ये प्लांट में एक वेस्ट प्रोसेस होता है। क्या होता है भैया? वेस्ट प्रोसेस होता है, जिससे प्लांट को बहुत ज़्यादा क्या होती है, हानि होती है। इससे लाभ तो कोई होता नहीं है, लेकिन हानि जो है बहुत ज़्यादा होती है प्लांट को। और हर एक प्लांट जो है इससे क्या होना चाहता है, बचना चाहता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक लॉस होता है। इससे क्या होता है कि साइकिल तो रन करती है, लेकिन साइकिल रन करने के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फोटो रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता था कि जितने भी C3 प्लांट थे, तो C3 प्लांट में होता क्या था कि C3 प्लांट में जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो ऑक्सीजनेशन होने लगता है। हालांकि नॉर्मल स्टेज में जब टेम्परेचर नॉर्मल रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को जब मैं कैल्विन साइकिल पढ़ा रहा था कि ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है किसकी? कार्बन की, क्योंकि C6H12O6 यही तो फार्मूला होता है ना ग्लूकोज का। और यहाँ पे C6 जो है, जो कार्बन है, वो कार्बन कहाँ से आता है? ये कार्बन आता है कार्बन डाइऑक्साइड का ही होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हाई टेम्परेचर होने की वजह से, जैसे मिड नून में आप लोगों ने देखा होगा दोपहर के टाइम क्या होता है, गर्मियों की जब बहुत ज़्यादा क्या होती है, टेम्परेचर हाई होता है, मई जून का महीना होता है, एकदम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है। तो उस दौरान क्या होता है कि जब टेम्परेचर हाई रहता है तो उस दौरान होता कुछ नहीं है, स्टोमेटा क्या करने लगते हैं, प्लांट स्टोमेटा को क्या करने लगते हैं, धीरे धीरे ऐसे क्या करने लगते हैं, बंद करने लगते हैं। अधिक टेम्परेचर होने पर क्यों बंद करने लगते हैं? क्योंकि प्लांट बचना चाहते हैं अपने वाटर लॉस से। क्योंकि हर एक प्लांट जो होता है, हर एक प्लांट को क्या होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर लॉस करना नहीं चाहता है ज्यादा। लेकिन जब अधिक टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर हाई होने की वजह से वाटर लॉस तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। तो प्लांट क्या करने लगते हैं, C3 प्लांट क्या करने लगते हैं कि अपने स्टोमेटा को क्लोज करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं भैया? क्लोज करने लगते हैं। और जब स्टोमेटा क्लोज होने लगते हैं तभी क्या होता है, जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है और एटमॉस्फेरिक CO2 अंदर नहीं आ पाती है। और जो फोटोलिसिस के दौरान मैंने आप लोगों को लाइट रिएक्शन जब पढ़ा रहा था, तो लाइट रिएक्शन के प्रोसेस के दौरान मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि भैया ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड था, जहां पे तो वाटर का क्या होता था, ब्रेकडाउन होता था, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, फोटोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोलिसिस होता था और फोटोलिसिस के दौरान क्या होता था, H2O टूट जाता था। क्या होता था भैया? H2O टूट जाता था। ये देखिए यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखा और 2H2O टूटता था किसमें? 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस आयन प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो जाती थी कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। लेकिन ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में तो तभी रिलीज होगी जब क्या होंगे, स्टोमेटा ओपन होंगे। हालांकि आप लोगों को बता दूं ये स्टोमेटा ओपन होंगे तभी रिलीज होगी, लेकिन स्टोमेटा जब ओपन नहीं होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, तो इसी का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। कहाँ पे? स्ट्रोमा के अंदर, यानी मैं बता दूं आप लोगों को, वहीं पे जहाँ पे कैल्विन साइकिल रन करती है, स्ट्रोमा में ही तो कैल्विन साइकिल रन करती है ना, तो वहीं पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होने लगता है भैया कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से स्ट्रोमा में कैल्विन साइकिल जो रन करती है तो होना तो चाहिए कार्बोक्सिलेशन, लेकिन होने लगता है क्या,
ऑक्सीजनेशन वाला प्रोसेस होने लगता है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिटेल में करने वाले हैं, मतलब इनको हम लोग डिटेल में क्या करेंगे, समझेंगे कि कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग इस लेक्चर को पहली बार अटेंड कर रहे हों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को समय समय पर क्या होती रहे, अपडेट मिलती रहे कि कौन सा लेक्चर कब अपलोड हुआ, कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो आप लोगों को हर एक अपडेट समय समय पर मिलती रहे। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है मैग्नेट पॉइंट का जरूर ज्वाइन करें, ताकि आप लोगों को बेहतरीन हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है, आप लोगों को बेहतरीन हैंड रिटेन नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिल जाएंगे। इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल की, तो यहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ताकि आप लोगों को बेहतरीन नोट्स मिल सके। बेहतरीन स्टडी के लिए बेहतरीन नोट्स जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, तो वो मिलेंगे आप लोगों को मैग्नेट पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग बात करते हैं फोटो रिस्पायरेशन के बारे में। फोटो रिस्पायरेशन के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले मैं चेक कर लेता हूं कि वॉइस वगैरह प्रॉपर है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है ना। ठीक है, ठीक है भैया, वॉइस वगैरह प्रॉपर है, किसी भी प्रकार की, आई होप आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग बात करते हैं फोटो रिस्पायरेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए फोटो रिस्पायरेशन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फोटो रिस्पायरेशन, इसी को हम लोग वार्बर इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, वार्बर इफेक्ट बोलते हैं। साइंटिस्ट का नाम था वार्बर और उन्होंने अपने नाम पर इसको वार्बर इफेक्ट नाम रख दिया। ठीक है, ये क्या होता है, इसी को हम लोग C2 पाथवे बोलते हैं। क्यों C2 पाथवे बोलते हैं, इसकी बात हम लोग फिलहाल अभी करेंगे इसी में, फोटो रिस्पायरेशन में ये भी बात हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, कैसे कैसे होता है। ये जो आप लोगों को दिख रही होगी, एक मैंने ग्रीन कलर की लीफ बना रखी है। क्या बना रखी है भैया, ये जो मैंने बना रखी है, क्या है, ये ग्रीन कलर की लीफ है। इस लीफ में होता क्या है कि लीफ के अंदर आप लोगों को पता होगा, जैसे हम लोग लीफ का अगर सेक्शन कट करें तो इसके अंदर होती हैं क्या, मेसोफिल सेल होती हैं। और मेसोफिल सेल के अंदर ही बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की। और फोटोसिंथेसिस किस ऑर्गेनल्स में होती है, कहां होती है, जी हाँ जरूर, फोटोसिंथेसिस जो होती है ये होती है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहां पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो हम लोग बात करेंगे किसकी, क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे। तो ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर किसका है, क्लोरोप्लास्ट का है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही मैंने आप लोगों को बताया था भैया कि क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ऐसे क्या होता है, ऐसे क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते थे, थैलाक्वाइड बोलते थे। क्या बोलते थे भैया, थैलाक्वाइड बोलते थे। और मैंने बताया था आप लोगों को, ये जो रीजन होता है, इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो सरफेस एरिया होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड बोलते हैं। और ये वाला जो ये रीजन होता है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड। क्या बोलते हैं भैया, मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड बोलते हैं। ये बात मैंने आप लोगों को लाइट रिएक्शन वाले प्रोसेस में बहुत अच्छे से क्या किया हुआ है, समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग लाइट रिएक्शन वाला लेक्चर जो है जरूर अटेंड करें, ताकि आप लोगों को लाइट रिएक्शन का जो कंसेप्ट है, कैसे कैसे लाइट रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनते थे, ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बात मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल में बताई हुई है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग ये देख लिए कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड बोलते हैं। और यहीं पे क्या होते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं, जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या पाया जाता है, फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहां पे बात करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था सिंगल जो है क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, उसको हम लोग थैलाक्वाइड बोलते हैं। और जब हम लोग इसी तरह बहुत सारे क्वाइंस ले लें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ क्वाइंस इज नोन एज, ग्रुप ऑफ थैलाक्वाइड इज नोन एज क्या, जी हाँ, ग्रेनम। क्या बोलते हैं भैया, ग्रेनम बोलते हैं। ग्रुप ऑफ थैलाक्वाइड इज नोन एज ग्रेनम। तो ये जो एक ठो दिख रहा है, ये क्या है, क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग थैलाक्वाइड बोलेंगे। क्या बोलते हैं भैया, यहां पे मैं लिख देता हूं, इसको जो सिंगल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलाक्वाइड बोलते हैं। ये होता है थैलाक्वाइड, थैलाक्वाइड होता है। और ग्रुप ऑफ थैलाक्वाइड इज नोन एज ग्रेनम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया,
ग्रेनम बोलते हैं, सिंगुलर ग्रेना होता है और प्लूरल क्या होता है, ग्रेनम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को ये बात पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। लाइट रिएक्शन का जो प्रोसेस होता था, मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइट रिएक्शन का प्रोसेस जो होता है वो कहाँ पे होता था, वो होता था ग्रेनम में। कहाँ पे होता था भैया, ग्रेनम में होता था। थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन में ही क्या पाए जाते थे, फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट पाए जाते थे, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते थे। हाईली एनर्जेटिकली चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, मूव करते थे। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। और उसी दौरान क्या होता था, फोटोलिसिस होता था। फोटोलिसिस के दौरान क्या टूटता था, वाटर का ब्रेकडाउन होता था और वाटर से क्या निकलते थे, H+ आयन इलेक्ट्रॉन, और प्लस क्या निकलती थी, ऑक्सीजन रिलीज होती थी, ठीक है। और यहीं पे प्रोडक्ट बनते थे, दो प्रोडक्ट बनते थे लाइट रिएक्शन के दौरान। उसको हम लोग बोलते थे क्या, NADPH2 और ATP का फॉर्मेशन होता था। कब, लाइट रिएक्शन के दौरान। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। यही आगे चल के लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट यूज हो जाते थे कहाँ पे, स्ट्रोमा में। ये वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। आप लोगों को पता होगा डार्क रिएक्शन का प्रोसेस कहां पे होता था, स्ट्रोमा में होता है। मतलब कैल्विन साइकिल कहां पे रन करती थी, स्ट्रोमा में रन करती थी। तो यही जो है थैलाक्वाइड से लेकर के ये जो प्रोडक्ट थे लाइट रिएक्शन के, इनको ले जाकर के यहाँ पे क्या के लिए जाते हैं, कैल्विन साइकिल के दौरान यूज कर लिए जाते हैं। अब क्या होता है कि अब मैं बात करूंगा यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर की। जब क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर होगा, जितना प्लांट को रिक्वायर्ड है उतने ही टेम्परेचर होगा, तब क्या होगा उस प्रोसेस के दौरान। ये देखिए मैंने लिखा स्टोमेटा ओपन एट नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर के दौरान क्या होते हैं, स्टोमेटा ओपन रहते हैं। जब स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इंटर करेगी, ठीक है, सेल के अंदर आएगी, ठीक है। और ये जो फोटोलिसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज हुई थी, ये डायरेक्ट जाएगी कहां पे, एटमॉस्फेयर में। साथ ही साथ जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है, कुछ वाटर का लॉस भी होता है। टेम्परेचर बढ़ने के या स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो वाटर का लॉस भी होता है। जब अधिक वाटर का लॉस होने लगता है, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस था। यहां पे क्या होता है, RUBP, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, RUBP, जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये बात आप लोगों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कैल्विन साइकिल के दौरान प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो होता है कौन, RUBP, जो कि ऑलरेडी कहां पे प्रेजेंट रहता है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट रहता है। ये क्या होता है, 5 कार्बन कंपाउंड होता है। ये इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम, किसकी उपस्थिति में भैया, ये रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में, ये रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में, रुबिस्को एंजाइम्स की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ क्या कर जाता है, ये बाइंड कर जाता है। जब CO2 का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। CO2 के साथ बाइंड करके, CO2 आप लोगों को पता होगा एक सिंगल कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड है भैया, एक सिंगल कार्बन कंपाउंड है। 5 कार्बन ये हो गए, ठीक है, और एक कार्बन ये हो गया। टोटल कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। कितने कार्बन हो गए भैया, 6 कार्बन हो गए। तो ये 6 कार्बन आगे चल के क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। साथ ही साथ वाटर भी यहाँ पे यूटिलाइज होगा। यहाँ पे ये वाटर H2O के प्रेजेंस में ये टूट जाते हैं, किसमें, ये टूट जाएंगे 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बोलते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं। और ये प्रोसेस होता है क्या, कार्बोक्सिलेशन वाला होता है। अब यहीं पे आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा कि एसिड जब रिडक्शन होता है, रिडक्शन प्रोसेस के दौरान एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है भैया, एल्डिहाइड में। तो जैसे ही हम लोग इसका रिडक्शन करवाएंगे, ये प्रोसेस हमारा क्या है, ये प्रोसेस रिडक्शन वाला है। और रिडक्शन प्रोसेस के दौरान ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, फॉर्मेशन करेंगे किसका, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का। किसका फॉर्मेशन करेंगे, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मेशन किए। अब मैं आप लोगों को बता दूं, यहीं पे जब ये कैल्विन साइकिल 6 टाइम रन करती है, क्यों इस कैल्विन साइकिल को 6 टाइम रन करवाना पड़ता है, ये बात मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कैल्विन साइकिल वाले लेक्चर में बताया हुआ, ठीक है। तो आप लोग उसको जाकर के वहां पे समझें कि कैसे, क्यों इस कैल्विन साइकिल को 6 टाइम रन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, C6H12
O6, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। और फिर यहीं से 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से फिर से RuBP का बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है? रीजनरेशन कहलाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्विन साइकिल बोलते हैं। ये तो तब होता है जब क्या होता है? स्टोमेटा ओपन एट नॉर्मल टेम्परेचर। ये तो नॉर्मल टेम्परेचर की हम लोगों ने बात कर ली, जब एक नॉर्मल प्लांट के अंदर जो C3 प्लांट के अंदर होता है एक नॉर्मल टेम्परेचर में। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहीं पे बात करेंगे जब स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। जब भैया स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे हाई टेम्परेचर के दौरान, स्टोमेटा क्लोज्ड एट हाई टेम्परेचर, जब यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाएंगे ना, तो ये जो CO2 है, ये CO2 अंदर जा नहीं पाएगी। ये जो CO2 है, एटमॉस्फेरिक CO2 अंदर जा नहीं पाएगी। और ये जो O2 जो ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो रही थी, जब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन की जगह क्या होने लगेगा? ऑक्सीजनेशन होने लगेगा। और यहाँ पे जो NADPH2 ATP ये हम लोग यहाँ पे यूज करते थे, तो ये तो यूज होंगे ही होंगे, लेकिन ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? फोटो रिस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? फोटो रिस्पायरेशन को समझेंगे कि कैसे कैसे होता है। अब क्या होगा कि जैसे ही स्टोमेटा यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे निकल नहीं पाएगी, और जब ऑक्सीजन नहीं निकल पाएगी और CO2 अंदर नहीं जा पाएगी, तभी यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या करने लगता है? इंक्रीज करने लगता है। और तब जाकर के यहाँ पे प्रोसेस होने लगता है कौन सा? यहाँ पे प्रोसेस होने लगता है ऑक्सीजनेशन वाला। और ऑक्सीजनेशन के दौरान ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन की। और वो कार्बन की कमी कौन पूरी करता है? वो कार्बन की कमी पूरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे कार्बन हम लोगों ने क्या किया है? यूटिलाइज किया है। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे किसको? फोटो रिस्पायरेशन को, प्रोसेस को समझेंगे। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे जो है ये डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन वाला प्रोसेस। ठीक है, इसको हम लोग डार्क रिएक्शन का प्रोसेस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन का प्रोसेस बोलते हैं। ये तो एट नॉर्मल टेम्परेचर के प्रोसेस के दौरान होता है। अब हम लोग बात करेंगे एट हाई टेम्परेचर, जब स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। अब हम लोग समझेंगे बेहतरीन तरीके से फोटो रिस्पायरेशन के प्रोसेस को। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए आप लोग इस लेक्चर को बहुत अच्छे से। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अभी बात करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग समझेंगे कि इसको फोटो रिस्पायरेशन के प्रोसेस को। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे फोटो रिस्पायरेशन में होता कुछ नहीं है। जब स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? स्टोमेटा क्लोज्ड एट हाई टेम्परेचर, अधिक टेम्परेचर होने की वजह से जैसे ही सनलाइट क्या होता है, आप लोगों ने देखा हो मई जून के महीने में क्या होता है कि टेम्परेचर क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है। और इस टेम्परेचर की अधिक होने की वजह से क्या होने लगता है? प्लांट में वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होने लगता है। वाटर लॉस से बचने के लिए स्टोमेटा क्या होने लगते हैं? प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज्ड करने लगते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो। ठीक है, वाटर लॉस से बचने के लिए जब ये स्टोमेटा क्लोज करते हैं तभी क्या होने लगता है? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। कहाँ पे? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जैसे ही स्ट्रोमा में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है तो कैल्विन साइकिल के दौरान प्रोसेस होने लगता है ऑक्सीजनेशन वाला। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो रिस्पायरेशन बोलते हैं। जैसे ही अब लाइट, अब टेम्परेचर तो मिल ही रहा है, टेम्परेचर लाइट तो पड़ ही रही है, तो ऑब्वियसली फोटोलिसिस तो होगी और साथ ही साथ लाइट रिएक्शन वाला प्रोसेस होगा। लाइट रिएक्शन के दौरान NADPH2 का फॉर्मेशन होगा, ATP का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ यहाँ पे फोटोलिसिस के दौरान क्या होगी? ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। लेकिन ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को निकलने के लिए चाहिए पाथवे, जो कि होता था स्टोमेटा, और स्टोमेटा तो ऑलरेडी यहाँ पे क्लोज्ड है। तो भैया कहाँ से निकलेगी O2 कहाँ से निकलेगी जब स्टोमेटा ऑलरेडी क्लोज्ड है? तो इस स्टोमेटा के क्लोज्ड होने की वजह से ये O2 आती है, ये O2 यहाँ पे नहीं निकल पाती है, ये O2 यहाँ से नहीं निकल पाती है। इस O2 के लिए पाथवे क्या हो चुका है? ब्लॉक्ड हो चुका है, बंद हो चुका है, जिसकी वजह से O2 बाहर नहीं जा पाती है और ना ही एटमॉस्फेरिक CO2 अंदर जा पाती है। तो ये O2
करेगी क्या, यहीं पे इसका स्टोमेटा में क्या होने लगता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगता है। O2 क्या करने लगती है, यहीं पे इंक्रीज करने लगती है और ये O2 बाइंड होने लगती है किसके साथ, ये O2 बाइंड होने लगती है यहाँ पे कैल्विन साइकिल में। जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होने लगता है, O2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगता है स्टोमेटा में, तो ये बाइंड करने लगती है रुबिस्को के, इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को बाइंड होने लगती है किसके साथ, RuBP के साथ, RuBP के साथ बाइंड करने लगती है इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम की मदद से। और यहाँ पे जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पे तो होता था कार्बोक्सिलेशन वाला प्रोसेस होता था, तब यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से यहाँ पे होगा ऑक्सीजनेशन वाला प्रोसेस। कैसा होगा भैया, ऑक्सीजनेशन वाला प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे RuBP के 5 कार्बन बाइंड करेंगे ऑक्सीजन के साथ और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भैया, और ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे पता है क्या बनाएंगे, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं किसका, फॉस्फोग्लाइकोलेट का। किसका बनाते हैं भैया, फॉस्फोग्लाइकोलेट का मॉलिक्यूल बनाएंगे। मैं लिख देता हूं यहां पे, फॉस्फोग्लाइकोलेट का मॉलिक्यूल बनाएंगे। फॉस्फोग्लाइकोलेट आप लोगों को पता होगा ये 2 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड है। और ये कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये क्या होगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाएगा, क्या 3 कार्बन का बनाएगा, एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाएगा और एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, 2 कार्बन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोग्लाइकोलेट बोलते हैं और 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं। इसीलिए 2 कार्बन बनने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C2 पाथवे बोलते हैं। इसका प्राइमरी जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है तो फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। फॉस्फोग्लाइकोलेट बनने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C2 पाथवे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता चल गया ना क्यों इसको हम लोग C2 पाथवे बोलते हैं। अब यहां पे क्या होगा कि यहां पे ऑक्सीजन तो मिला था, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ये बना लिया क्या, फॉस्फोग्लाइकोलेट, सिंगल मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट का और सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का। साथ ही साथ इसी तरह क्या करेगा, NADPH2 को रिड्यूस करेगा किसमें, NADP+ में, और साथ ही साथ ATP भी क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, क्योंकि कैल्विन साइकिल तो रन करा ही रहा है और कैल्विन साइकिल को रन कराने के लिए रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एनर्जी की। और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा कौन, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरी तो ATP ही करेगा ना भैया, ATP ही तो एनर्जी के फॉर्म में होता है ना। अरे NADPH2 और ATP का फॉर्मेशन जो लाइट रिएक्शन के दौरान कराया गया था तो किस लिए करवाया गया था, जिसका मुझे था इंतजार, अरे इसी के लिए तो चाहिए था ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी कमी को क्या कर देगा, पूरी कर देगा और यहाँ पे लाइट रिएक्शन रन करने लगती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, ऑक्सीजनेशन वाला होता है, ऑक्सीजनेशन कहलाता है। वैसे जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पे तो कार्बोक्सिलेशन होता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटो रिस्पायरेशन के दौरान यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है और ये प्रोसेस तो रिडक्शन ही कहलाता है। और फिर इसके बाद क्या कहलाता है, ये कहलाता है, इसके बाद ये वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन ही कहलाएगा और ये वाला प्रोसेस कहलाएगा क्या, रीजनरेशन ही। ठीक है, रीजनरेशन कहलाएगा। अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि कैल्विन साइकिल तो रन कर रही है लेकिन ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने, और यहाँ पे क्या बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और साथ ही साथ क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाएगा। ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाएगा। ठीक है, अब फॉस्फोग्लाइकोलेट बन गया और साथ ही साथ 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गया। लेकिन इसने क्या कर दिया, ऐसे फिर से 5 कार्बन ये क्या कर देगा, वापस कर देगा। क्यों, क्योंकि 3 कार्बन इसके थे, 2 कार्बन इसके थे। और रीजनरेशन के प्रोसेस के दौरान मैंने आप लोगों को बताया था कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो चीज जहां से लिए हो इज्जत के साथ, बोले तो विद एनर्जी, वहीं पर क्या कर दो, उसको वापस कर दो। तो 5 कार्बन ये कह रहा था भैया कि हमसे 5 कार्बन लिए थे आप लोगों ने और चुपचाप हमारे 5 कार्बन क्या कर दो, वापस कर दो। तो ये 5 कार्बन 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और फॉस्फोग्लाइकोलेट वाले फिर से बना लेंगे क्या, RuBP। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक स्टोमेटा क्या रहेंगे, क्लोज्ड रहेंगे। क्योंकि स्टोमेटा क्लोज्ड रहेंगे
तो CO2 का कंसंट्रेशन तो यहाँ पे अंदर बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि CO2 तो अंदर इंटर ही नहीं कर सकती भैया। जब आप लोग ऑलरेडी दरवाज़ा क्या कर लोगे, बंद कर लोगे, और हमें निमंत्रण पे बुलाओगे खाने के लिए, तो क्या हम आ पाएंगे? अरे नहीं आ पाएंगे भैया, हम बाहरी व्यक्ति हैं ना। लेकिन हाँ, जो आप लोगों ने बनाया है और जो अंदर रह रहे होंगे, उस खाने का आनंद तो बेहतरीन तरीके से वो ले ही सकते हैं ना। जो लोग अंदर रह रहे होंगे तो उस खाने को बहुत अच्छे से वो लोग खाएंगे स्वादिष्ट के साथ। लेकिन मैं तो उसको नहीं खा सकता ना, क्योंकि मैं क्या हूं, बाहर हूं दरवाजे के, ठीक है। तो इसी तरह CO2 क्या रहता है, बाहर रहता है, और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी अंदर का व्यक्ति है, घर के अंदर का व्यक्ति है, ठीक है। तो अब ये ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये करवाने लगता है ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस, और ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस के दौरान आप लोगों को कहीं पे भी ग्लूकोज नजर आ रहा है? ग्लूकोज का कहीं भी फॉर्मेशन हुआ? अरे भैया नहीं नजर आ रहा होगा। काहे को नजर आएगा? क्योंकि ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए चाहिए कार्बन, C6H12O6 होता है, और उसके लिए चाहिए क्या, कार्बन। और उस कार्बन की कमी को पूरी कौन करेगा? उस कार्बन की कमी को पूरी करता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ही तो कार्बन होता है ना। जब कैल्विन साइकिल 6 टाइम रन करती थी, तब जाकर के सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता था। लेकिन ये क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर जा नहीं रहे, और ऑक्सीजन के पास, बेचारे के पास अपना खुद का कार्बन है नहीं। जब उसके पास कार्बन ही नहीं है तो काहे को ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा वो? तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं करता है, और क्या करता रहता है, इस साइकिल को झुट्ठे दौड़ाता रहता है, खाली में दौड़ाता रहता है। और एनर्जी भी इसकी क्या करता है, लाइट रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी बनी थी, और साथ ही साथ जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ था, उसको भी क्या करता रहता है, यूटिलाइज करता रहता है। लेकिन बना करके उसको कुछो नहीं देता है। और जब कुछो नहीं बना के देता है तो ये क्या होता है, प्लांट का वेस्ट प्रोसेस होता है। क्या होता है भैया? वेस्ट प्रोसेस होता है, और इससे सभी प्लांट बचना चाहते हैं। इसी प्रोसेस से बचने के लिए C4 प्लांट ने क्या किया कि अपने एनाटॉमी में चेंजेस ला दिए, अपने एनाटॉमी को चेंज कर लिया, जिसे हम लोगों ने बोला था क्या, क्रैन्स एनाटॉमी। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सेल इज नोन एज क्रैन्स एनाटॉमी। मैंने आप लोगों को C4 लेक्चर वाले में बताया था, C4 प्लांट लेक्चर में बताया था कि C4 प्लांट ने अपना जो ये लाइट रिएक्शन यानी फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस था ना, तो 2 सेल में कंप्लीट किया था। जो पहली सेल थी उसको हम लोग क्या बोलते थे, मीजोफिल सेल बोलते थे, और दूसरी सेल को हम लोग क्या बोलते थे, बंडल सीज सेल बोलते थे, जो कि गैसेस के लिए क्या थी, इम्परमेबल उसकी मेम्ब्रेन थी। तो गैसेस तो इंटर कर नहीं सकती थी, उसके अंदर इंटर नहीं कर सकती थी, तो गैस कैसे जाएगी? क्योंकि भैया कैल्विन साइकिल को रन कराने के लिए, ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए तो क्या चाहिए, CO2 चाहिए। और इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट वाले यानी मीजोफिल सेल से क्या करते थे, CO2 को इनडायरेक्टली तरीके से, कौन, C4 प्लांट CO2 को इनडायरेक्टली तरीके से यानी मालिक एसिड के फॉर्म में लेते थे, और इसको ले जाते थे कहां पे, बंडल सीज सेल में। क्योंकि कैल्विन साइकिल इन्हें रन करानी थी कहां पे, बंडल सीज सेल में। और बंडल सीज सेल में मालिक एसिड फिर से टूट जाता था पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, और मालिक एसिड क्या होता था, 4 कार्बन कंपाउंड होता था। तो एक कार्बन कहां गया? अरे भैया वही तो CO2 के फॉर्म में निकल आया ना बाहर। और जैसे ही CO2 मिलती है बंडल सीज सेल में, तो बंडल सीज सेल रन कराने लगता है क्या, कैल्विन साइकिल। और कैल्विन साइकिल के दौरान बना करके देता था क्या, ग्लूकोज। और ऐसे ही C4 प्लांट क्या करते हैं, अपने आप को फोटो रिस्पायरेशन जैसे बेस्ट प्रोसेस से क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं, क्योंकि वो अपनी एनाटॉमी में क्या कर लेते हैं, चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने C4 प्लांट में बात की थी बहुत अच्छे से। C4 वाला लेक्चर भी आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैग्नेट पॉइंट की प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए, वहां पे आप लोगों को C4 प्लांट का लेक्चर भी मिल जाएगा, साथ ही साथ लाइट रिएक्शन का लेक्चर मिल जाएगा, और आप लोगों को कैल्विन साइकिल यानी C3 प्लांट का लेक्चर भी मिल जाएगा। सभी लेक्चर आप लोगों को मैग्नेट पॉइंट की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वहां पे विजिट करें, और पूरे लेक्चरों को क्या करें, बेहतरीन तरीके से अटेंड करें, और उनको बेहतरीन तरीके से क्या करें, एक एक पॉइंट को क्लियर करें, समझें। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोगों ने और इस फोटो रिस्पायरेशन वाले प्रोसेस को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। फोटो रिस्पायरेशन क्या होता है, ये बातें हम लोगों ने बहुत अच्छे से की, डिटेल में हम लोगों ने इन बातों को समझा कि कैसे कैसे फोटो रिस्पायरेशन होता है, फोटो रिस्पायरेशन का प्लांट के अंदर क्यों एक बेस्ट प्रोसेस कहा गया है। बेस्ट प्रोसेस इसलिए कहा गया है क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि फोटो रिस्पायरेशन के दौरान क्या हो रहा है, ये साइकिल तो रन कर रही है, लेकिन कहीं पर भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसी वजह से इसको हम लोगों ने क्या बोला है, एक बेस्ट प्रोसेस बोला है। ठीक है, तो ये प्लांट के अंदर क्या होता रहता है, ये प्रोसेस चलता रहता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, फोटो रिस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग यहां पे देख लीजिए क्या लिखा है, फोटो रिस्पायरेशन इज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ
द C3 प्लांट, ठीक है, C3 प्लांट, ठीक है। C3 प्लांट का क्या होता है, फोटो रिस्पायरेशन एक वेस्ट प्रोसेस होता है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को प्रूव करके आप लोगों को बता दिया। और क्यों वेस्ट प्रोसेस होता है इस बात को हम लोगों ने भी क्या किया, बहुत अच्छे से विद डिटेल समझा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो जाता है पूरा फोटो रिस्पायरेशन का। हाँ, फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस तभी होता है जब प्लांट क्या कर लेते हैं, हाई टेम्परेचर होने की वजह से स्टोमेटा को क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। और ये जो इंटरनल ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन था वो क्या होने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। कहाँ पे, स्ट्रोमा में। और जैसे ही इंटरनल ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने लगता है और एक्सटर्नल CO2 यानी बाहर वाली CO2 आ नहीं पाती है, तो इसकी वजह से O2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से कैल्विन साइकिल में प्रोसेस होने लगता है। कैसा, ऑक्सीजनेशन वाला प्रोसेस होने लगता है। और यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होता किसका, ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है किसकी, कार्बन की। और कार्बन की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन तो पूरी कर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास तो भैया ऑक्सीजन ही नहीं है, वो सॉरी कार्बन ही नहीं है। और जब कार्बन ही नहीं है तो काहे का उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, और जब रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगा तो काहे का ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता है। और ये एक बेस्ट प्रोसेस कहलाता है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, दिख रहा होगा NADPH2 भी यूज कर रहा है और साथ ही साथ ATP भी यूज कर रहा है, लेकिन बना करके इसको देना चाहिए था ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज बना करके नहीं दे रहा है, इसलिए क्या होता है, ये बेस्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतरीन तरीके से आप लोग इसको समझ लीजिए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा होगा, ठीक है। और एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि आप लोग जो है मैग्नेट पॉइंट का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ताकि आप लोगों को वहां पे बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर। ओके, थैंक यू।